सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को जानने का प्रयास करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एक बहुत ही रुचिकर और बहुत ही लाभप्रद विषय है। इस विषय में हम लोग बच्चों के बारे में जानते हैं, बच्चों के विकास के स्तर, बच्चों के विकास के चरण, बच्चों के विकास के सभी बातों को हम लोग जानते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग एक नया चैप्टर शिक्षार्थी के पढ़ाई स्तर के मूल्यांकन के लिए उचित प्रश्न पत्र की आवश्यकता, इस चैप्टर पर आज हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखें क्या है उचित प्रश्न पत्र। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन होगा, घंटी होगा, उसको टच करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें। देखिए, किसी भी शिक्षार्थी के पढ़ाई के स्तर की जांच में एक अच्छे प्रश्न पत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई शिक्षार्थी है, अगर कोई बच्चा है, अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका पढ़ाई का स्तर क्या है, इसको जांचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो प्रश्न पत्र की होती है। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से ही शिक्षक शिक्षार्थियों के विकास का मूल्यांकन करता है कि बच्चे कितना आगे बढ़ पाए हैं पढ़ाई में, बच्चे का विकास कितना हुआ है। इसका मूल्यांकन एक शिक्षक प्रश्न पत्र के माध्यम से करता है। तो एक प्रश्न पत्र के कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला है यह उचित उपलब्धि प्राप्त छात्रों एवं निम्न उपलब्धि प्राप्त छात्रों के बीच अंतर स्पष्ट करता है। प्रश्न पत्र क्या होता है कि जो उच्च उपलब्धि वाले छात्र हैं और जो निम्न उपलब्धि वाले छात्र हैं, ये दोनों के बीच अंतर को दर्शाता है, अंतर को स्पष्ट करता है। दूसरा है यह प्राप्तांकों के आधार पर शिक्षार्थी के वर्गीकरण में सहायक होता है। प्रश्न पत्र के द्वारा हम लोग बच्चों का जो प्राप्तांक आता है उसके आधार पर बच्चों का वर्गीकरण करते हैं। तीसरा है यह शिक्षार्थी के शैक्षिक प्रारूप का संपूर्णता में मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र एक शिक्षार्थी के मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न पत्र निर्माण में कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रश्न पत्र अपने पूर्व निर्धारित प्रकारों पर खरा उतरे एवं प्रश्न पत्र की प्रकृति सृजनात्मक हो आदि ऐसे बातों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अतः एक निर्धारित योजना के अनुसार प्रश्नों का संकलन करना चाहिए। प्रश्न निर्माण में इन सभी बातों का ध्यान बहुत जरूरी है रखना, तभी एक अच्छा प्रश्न पत्र बन सकता है। अब आइए देखते हैं परंपरागत प्रश्न के दोष। परंपरागत जो प्रश्न पत्र हैं उनमें कुछ दोष हैं। वो दोष क्या क्या हैं? तो एक अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण काफी श्रम साध्य, समयबद्ध एवं सुनियोजित प्रक्रिया है। वर्तमान में अध्यापक जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं वह प्रायः पारंपरिक प्रश्नों का ही अनुसरण करते हैं।
इन पारंपरिक प्रश्नों में बहुत कमियां पाई जाती है। बहुत पहले से जो प्रश्न चलते आ रहे हैं उसको आज भी हम लोग उसको ढो रहे हैं, उसी की हम लोग नकल कर रहे हैं, उसी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो उन पारंपरिक प्रश्नों में कुछ कमियां पाई जाती है। क्या है वो कमियां? वो पारंपरिक प्रश्नों में जो कमियां हैं वो क्या हैं? अब हम लोग उसको जानने का प्रयास करें। पहला है, पारंपरिक प्रश्न पत्रों में घिसे पीटे प्रश्नों की अधिकता रहती है। आप देखेंगे, आप गौर करेंगे कि इन सभी कमियों की जो मैं बात कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं सच ही साबित हो रही है। ये प्रश्न प्रायः निबंधात्मक होते हैं एवं पाठ्य पुस्तकोन्मुखी होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न छात्रों की समस्याओं व उनकी वास्तविक क्षमताओं का मूल्यांकन करने में सक्षम साबित नहीं होते। मतलब ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों की समस्याओं को ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, उनकी क्षमताओं का अच्छे ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। दूसरा है, पारंपरिक प्रश्नों का प्रकार निबंधात्मक होने से प्रश्नों की संख्या कम होती है, जिसके कारण वे पाठ्यक्रम का अधिकांश भाग पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत कम प्रश्न होने के चलते पूरे पाठ का जो अधिकांश जो भाग है वो पूरा नहीं हो पाता है। तीसरा है, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनसे विद्यार्थियों में जानकारियों को स्मरण तथा कंठस्थ करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। ऐसे प्रश्नों में पाठ्यक्रम समग्र रूप से समाहित नहीं होते। साथ ही ऐसे प्रश्न छात्रों की समझ और कौशल की जांच करने में समर्थ नहीं होते। चौथा है, व्याख्या करें, स्पष्ट करें, आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त विवरण दीजिए, विवेचना कीजिए। क्या ऐसे हम लोग देखते हैं कि नहीं, बताइए तो आप लोग। ऐसे जरूर हम लोग लिखा हुआ देखते हैं। आदि जैसे निर्देशक शब्द किसी भी प्रश्न पत्र को अस्पष्ट बना देते हैं। ऐसे प्रश्नों में छात्र प्रायः यह निश्चित नहीं कर पाते कि करना क्या है, उत्तर क्या देना है, कैसे प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चे उधेड़ बुन में फंस जाते हैं। बच्चे क्लियर नहीं हो पाते हैं कि हम प्रश्नों का जो उत्तर दें तो वो कैसे दें। पांचवा है, पारंपरिक प्रश्नों में प्रतीकों व आकृतियों के परिकलन और भौतिक कौशल पर अत्यधिक बल रहता है, जबकि गणितीय ज्ञान और उनके अनुप्रयोग आदि से संबंधित प्रश्नों पर एकदम से ध्यान नहीं दिया जाता है। अब हम लोग जानें कि कैसे इन दोषों को दूर किया जा सकता है, कैसे इन प्रश्न पत्रों के जो दोष हैं उनको दूर किया जा सकता है। देखिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, कौन कौन सा वो सुधार हम कर सकते हैं जिससे कि प्रश्न पत्र के दोष को दूर किया जा सके। पहला है, निर्देशात्मक प्रकृति के प्रश्नों में अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। पहला बात का ध्यान रखेंगे कि जो निर्देशात्मक प्रकृति के जो प्रश्न हैं उनमें अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सटीक होनी चाहिए। दूसरा है, अंक देने की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। इसके लिए परीक्षकों को कुंजी तथा अंक देने की योजना भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि जो अंक देने की जो प्रक्रिया है वो वस्तुनिष्ठ हो। इसके लिए अंक देने की योजना बनाई जानी चाहिए। तीसरा है, प्रश्न पत्र को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि छात्रों का विभिन्न कोणों से मूल्यांकन किया जा सके। चौथा है, प्रश्नों को तैयार करने में भाषा एकदम सरल हो, स्पष्ट हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि विद्यार्थियों को यह पता चले कि प्रश्न के उत्तर में क्या लिखना है, प्रश्न का उत्तर हमें क्या देना है, प्रश्न का उत्तर हमें कैसे देना है। पांचवा है, प्रश्न लघु उत्तरीय प्रकार, अति लघु उत्तरीय प्रकार का होना चाहिए। इससे पूरे पाठ्यक्रम से
प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछने में सहूलियत होती है और छात्रों में समग्र अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास होता है। इनमें से कुछ निबंधात्मक प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक अच्छे प्रश्न की विशेषताएं क्या है? एक अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है, इस चीज को देखिए। पहला है विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता, तीसरा है प्रयोज्यता, चौथा है परिणामों की व्याख्या और पांचवा है प्रारूप। फिर से मैं एक बार पढ़ दूं। एक अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषताएं होती है? तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, प्रयोज्यता होनी चाहिए, परिणामों की व्याख्या होनी चाहिए और प्रारूप होने चाहिए।